नमस्कार। हम लोगों ने जो श्रृंखला शुरू की थी उस श्रृंखला को आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और कल हम लोगों ने उस श्रृंखला पे चर्चा किया था कि एक विकासशील देश के लिए, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए युद्ध कितना घातक है, जिस पे हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला था कि युद्ध किसी भी परिस्थिति में किसी भी विकासशील देश के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध होता है। हमने भारत की भी चर्चा की थी, भारत से जुड़े अन्य देशों के भी जो विकासशील देश हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई थी। और ये निष्कर्ष हम लोग निकाले थे कि जो भी देश विकास कर रहा है वो युद्ध करेगा तो उसका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठते हैं कि युद्ध में जो नुकसान हो रहा है, युद्धों से जो नुकसान होता है, युद्ध किसी को फायदा नहीं दिया आज तक। जहां भी युद्ध हुआ जन धन सबकी हानि होती। आज तक जितने भी युद्ध हुए उसका कोई भी बड़ा बेनिफिट देखने को नहीं मिला। बड़े पैमाने पे मानव सभ्यता का विनाश होता है, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, तमाम प्रकार के आप ऐसी गतिविधियों पे आप नज़र डालेंगे जो युद्ध की विभीषिका से नुकसान पहुंचता है। कितने लोगों के मनोवृत्ति पे उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। आप देख लीजिए सीरिया और लेबनान का जो युद्ध चल रहा है, कितना भयावह स्थिति देखने को आती है। बच्चे से लेके महिलाएं तक, वृद्ध सब परेशान है। तो युद्ध किसी भी मायने में मानव सभ्यता के लिए अच्छा नहीं माना गया है। बुद्ध ये कहते थे कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, हिंसा से किसी समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता। उनका यह मानना था कि आप किसी के अहिंसात्मक विचारों से ही आप किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनके मनोभावों को जीत करके ही, उनके आत्मा को जीत के, उनके मन को जीत के ही आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो हम लोग कल भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। और तमाम जितने भी बड़े विचारक हैं जो मानव सभ्यता के लिए अपने विचार दिए, उन सभी का ये मानना है कि युद्ध से समस्याओं का हल नहीं होता है, बल्कि वो समस्याएं बढ़ती ही हैं। उदाहरण के रूप में आप भारत पाकिस्तान आपके पास है। आज़ादी के बाद दोनों देशों में कितनी लड़ाइयाँ हुई, 4-5 युद्ध आज लेकर के देख लीजिए, 5 युद्ध हो चुके। लेकिन समस्या क्या हुआ? कश्मीर की समस्या को लेकर के समस्या उत्पन्न हुई और वो समस्या आज तक खत्म नहीं हुई, जो कि हम 5 लड़ाइयाँ लड़ चुके। इसका परिणाम भी बहुत दुर्लभ देखने को मिला। जो पाकिस्तान था, जो पूर्व पाकिस्तान था, आज़ादी के समय का पाकिस्तान था और आज का पाकिस्तान, दोनों में बड़ा अंतर हो गया। 71 के युद्ध ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। जो पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था, दोनों पाकिस्तान अब अलग राष्ट्र हो गए। एक बांग्लादेश के रूप में उत्पन्न हो गया और एक पाकिस्तान के रूप में उत्पन्न हो गया। तो ये तमाम समस्याएं देखने को मिली। और जो जिस समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान में आपसी द्वेष बढ़ा, वो समस्या आज भी बरकरार है। तो ये एक बात कही जा सकती है कि ये कोई युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और इससे कोई भी समस्या हल नहीं की जा सकती। आप देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है, जब भी कोई लड़ाई होती है, तो ये नहीं है कि एक देश दूसरे देश से लड़ गया तो सिर्फ वो देश ही उसके प्रभाव में रहते हैं उस युद्ध से। नहीं, उसका प्रभाव पूरे मानव सभ्यता पे पड़ता है, पूरे विश्व पे पड़ता है। सारे लोग उससे आतंकित रहते हैं। वर्तमान समय में परमाणु हथियार सबके पास है, परमाणु बम सबके पास है।
कब किसी देश ने किसी दूसरे देश पे परमाणु हमला कर दिया? द्वितीय विश्व युद्ध की घटना सभी लोगों को पता है, जब जापान पे परमाणु हमला किया गया था, कितना भयावह स्थिति हुई थी। दुनिया उसको आज भी उसको सुन करके डरती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक किसी भी देश में लड़ाई हुई, किसी भी देश ने ये हिम्मत नहीं किया कि वो परमाणु बम से किसी देश पे अटैक कर दे, क्योंकि उसके रेडिएशन का प्रभाव सिर्फ एक देश पे नहीं पड़ता, बहुत सारे जगहों पे पड़ता है। जापान उसका सीधा साधा उदाहरण है। परमाणु संपन्न देशों से जब परमाणु संपन्न देश जब आपस में युद्ध करने लगते हैं तो एक सबसे बड़ा खतरा होता है कि कौन देश परमाणु हमला कर दे। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये इतने खतरनाक हथियार हैं जो मानव सभ्यता के विनाश के लिए जिम्मेदार कारण बन जाएंगे। उसका मानव सभ्यता पे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा ये किसी प्रकार से कहा नहीं जा सकता। तो ये तमाम जो दृष्टिकोण हैं, तमाम जो विचार हैं, इसको देख के ये कहा जाता है कि ये विभीषिका है, एक मानव सभ्यता के लिए खतरनाक है और उस देश के लिए भी खतरनाक है जो देश इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। तो ये तमाम विचार जो हैं, तमाम समस्याएं जो हैं, आपको इंगित करती है कि किसी प्रकार से कोई भी युद्ध किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समुदाय के लिए सही नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव कैसे बनता है? दो देश जब आपस में युद्धरत होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उन देशों के ऊपर दबाव बनाएं और मध्यस्थता करके युद्ध को रुकवाने का काम करें या बीच का विकल्प निकालें जिससे समस्या का समाधान हो सके। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का गठन हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, जो आज तक चली आ रही और उसकी तमाम शाखाएं काम कर रही हैं, जो एक प्रेशर ग्रुप का काम करती। बहुत सारे देश उन राष्ट्रों पे आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं, व्यापारिक प्रतिबंध लगाते हैं, अपने समझौते खत्म कर लेते हैं, अपने राजनीतिक समझौते खत्म करते हैं और एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। उस पर दबाव बनाते हैं कि आप युद्ध मत लड़िए। ये तमाम जो विकल्प, तमाम जो उदाहरण आपके सामने हैं, ये बताते हैं कि युद्ध किसी के लिए फलदायी नहीं। और यही कारण है कि जब दो देश आपस में युद्धरत होते हैं और जब राजनीतिक दबाव पड़ता है, आर्थिक दबाव पड़ता है, संगठनात्मक दबाव पड़ता है, तो दोनों देश जो युद्धरत रहते हैं वो आपसी बैठ के बातचीत करने पे सहमत हो जाते हैं और संधि करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। समस्या कब खतरे में आ जाती है? जब कोई भी युद्ध होता है तो एक देश दूसरे देश के खिलाफ जनमत इकट्ठा करने लगता है, अब उसके विरोध में एक संगठन तैयार करने लगता है, सहयोग लेने लगता है अन्य मित्र राष्ट्रों से। और ऐसी समस्या जब उत्पन्न होती है कि जब विश्व दो धुरी में बढ़ जाता है तो एक विश्व युद्ध होने की संभावनाएं बनी रहती। ऐसे ही पे अगर भारत है, भारत की तरफ से तमाम कई देश आ जाएं, पाकिस्तान की तरफ से कई देश आए और युद्ध हो जाए तो एक तरह से विश्व युद्ध का शुरुआत मानी जाती है। तो समस्याएं, छोटी सी समस्या बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। इसलिए राजनीतिक दबाव, आर्थिक दबाव देशों पे बनाए रखना जरूरी होता है। तो कुल मिला जुला के कल भी हम लोग जो निष्कर्ष निकाले थे कि किसी देश के लिए फायदेमंद है कि नहीं है, आज हम लोग इस निष्कर्ष को निकालने का काम कर रहे हैं कि क्या युद्ध विश्व के लिए फायदेमंद है कि नहीं है। तो ये निष्कर्ष रूप से सभी लोग कहा जा सकता है कि मानव जनमानस के लिए, विश्व के कल्याण के लिए युद्ध सही नहीं है, न ही युद्ध से कोई लाभ होता है। धन्यवाद।